गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। पिछली वीडियो के अंदर हमने अनुपात का जो टॉपिक है वो हमारा पूरा कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे समानुपात के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो ध्यान देना, अगर आपको अनुपात अगर सही तरीके से समझ में आया है तो आप समानुपात को एक बार ही देखते समझ जाओगे। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार अनुपात की वीडियो आप वापस देखें तो अनुपात की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, किस तरीके से अनुपात निकालना है। अनुपात अच्छे से समझ में आया तो समानुपात तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। आज हमारा टॉपिक है समानुपात, प्रोपोर्शन। ठीक है, अब समानुपात का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो ध्यान देना, प्रोपोर्शन जैसा कि नाम हमारे पास में क्या है, समान और अनुपात, दो समान अनुपात। समान और अनुपात का मतलब क्या होता है, दो समान अनुपात। इसका मतलब हम इस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो संख्या दी गई है या दो राशि दी गई है, उन दोनों ही राशियों का जो अनुपात होता है वो किसी दूसरी अन्य राशियों के अनुपात के बराबर होता है, दूसरी किसी अन्य नंबर्स के अनुपात के बराबर होता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समान अनुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। आगे बात समझ में देखो, क्या है कि अगर हमारे पास में A अनुपात क्या दिया गया है, B दिया गया है, कि A का अनुपात किस है, जो B से है, A अनुपात B है, और इधर आपको दिया गया है C अनुपात क्या दिया गया है, D दिया गया है। तो A अनुपात B अगर इस C अनुपात D के बराबर है तो ये दोनों ही अनुपात एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, A अनुपात B। और समानुपाती का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, चार बिंदी लगानी है आपको, चार डॉट लगाने हैं, वो समानुपात का क्या होता है, सिंबल होता है। तो क्या होगा, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D होगा। आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दूसरी तरीके से क्या हो जाएगा कि बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि A बटे B, ठीक है, A डिवाइड बाय B, A अपॉन B, इधर C अपॉन D, और दोनों ही आपके अनुपात क्या है, बराबर है, यानी A अपॉन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन D हो जाएगा। जब इनको किस में बदलेंगे, हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, फ्रैक्शन के टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, बदलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब इनका जब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ध्यान देना, A का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, D के साथ में, और B का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, C के साथ में। तो A का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, D के साथ में हो गया, तो A इंटू D इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू B हो जाएगा, या B इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास में, AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC, क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास में BC है जो आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को देखकर हम क्या कह सकते हैं, अनुपात के अंदर कि जो समान अनुपात है, कि दो अगर अनुपात है, दोनों ही अनुपात एक दूसरे के क्या है, समान है, तो उन दोनों की जो वैल्यूशन होती है, ये जो पद है A और ये जो पद है D, ये दोनों ही बाहर की तरफ है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल टर्म्स कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी बाह्य पद कहते हैं। और ये दोनों ही अंदर की तरफ है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक पद कहते हैं या मध्य पद कहते हैं। ठीक है, मध्य पद या आंतरिक पद, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मीन टर्म, मीन टर्म्स। आगे बात समझ में। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, जो बाहर की तरफ है उनको हम क्या कहेंगे, बाह्य पद। ठीक है ना, यानी एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सटर्नल टर्म भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल या एक्सट्रीम टर्म्स एक ही बात है। तो आपको सीधा का सीधा क्या ध्यान रखना है,
एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब समानुपात की बात आती है तो उससे हम कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। देखो ये स्टेटमेंट है, जो इससे हम स्टेटमेंट निकालते हैं, ये स्टेटमेंट आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है समानुपात के अंदर। तो समानुपात के क्वेश्चन आपके आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि ए और डी, यानी ए और डी क्या है, बाह्य पद है, और इन दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, बीच में इक्वल का सिंबल है, बराबर का निशान है, बराबर, ये दोनों ही पद कौन से है, आंतरिक पद है, अंदर की तरफ है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल या आंतरिक पदों का गुणनफल। आगे बात समझ में क्लियर है ना। इसी स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है जब समानुपात आप करते हैं, ठीक है ना। बाह्य पदों का गुणनफल का मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, मीन टर्म्स। आगे बात समझ में, बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणा हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, मध्य पदों का गुणा। ये आपको क्या करना है, स्टेटमेंट याद रखना है। तो आपके जितने भी समानुपात के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो इसके ऊपर मैं आपको एक दो सिंपल से क्वेश्चन करके बताता हूँ कि किस तरीके से, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन करना है, ध्यान देना। अब कैसे बराबर होंगे, देखो कि सबसे पहले अगर आपको दिया गया है कि अगर आपको यहाँ पर ध्यान देना कि दिया गया है, कितना दिया गया है, 2:3, और समानुपात आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 6:9 दिया गया है। तो ये कैसे बराबर है, ये देखना कि जो हमारे पास में 2:3 है, इसका मतलब क्या है, 2/3 समान अनुपात है। समान अनुपात को हटाकर क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो फिर यहाँ पर कितना लगाएंगे, 6/9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो क्या हो गया, 2 × 9 बराबर 3 × 6, कितना हो गया, 18 बराबर 18, 18 इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 हो गया। मतलब ये किस में है, दोनों ही समान अनुपात के अंदर है। अनुपात समान होनी चाहिए, संख्याओं का क्या होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 2:3 है, अगर 6 और 9 का भी अनुपात निकालते हैं तो 6 और 9 का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3 आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो अनुपात समान होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, समान अनुपात के अंदर आएंगे। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समान अनुपात के ऊपर ध्यान देना। मैं समान अनुपात के ऊपर एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको करना है। कि अगर आपको कोई भी राशि समान अनुपात के अंदर दी गई है और उसके अंदर से आपको 3 संख्याएं दी गई है और एक अगर आपको ज्ञात करनी है, तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर आपके देखो मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको क्या है दिया गया है कि इफ 5:8, ठीक है, अगर इफ 5:8 प्रोपोर्शन आपके आ जाए, हाँ 5:8 प्रोपोर्शन आपके आ गया, जैसे मान लो 3:x, कितना आ गया, 3:x, या फिर आप 5:8 प्रोपोर्शन कितना ले लो, 15 ले लो, ठीक है ना, 15:x ले लो आप, ठीक है। तो ये दोनों ही आपस में आपके क्या है, एक समान अनुपात के अंदर है। देन तब आपको क्या करना है, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, तब आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास में कि यदि 5:8 समानुपात है 15:x के, तो x का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है।
तो आपको आंसर के अंदर किस तरीके से करना है, देखो आंसर आप किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो अनुपात दिए गए हैं, समान अनुपात दिए गए हैं उसको लिख लो। क्या है, 5:8 समानुपात 15:x, ठीक है ना, 15:x। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वो स्टेटमेंट आपको याद करनी है। स्टेटमेंट आपके क्या है कि बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना, बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। मध्य पदों का गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, ठीक है ना, जो मध्य पद है उनका गुणनफल। अब ध्यान दो, हमारे पास में बाह्य पद कौन कौन से है, 5 और x, ये हमारे पास में क्या है, बाह्य पद है। तो 5 × x गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। आंतरिक पद मध्य पद कौन कौन से है, 8 और 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 × 15। अब हमें किसको ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो 5 यहाँ पर हमारे पास में क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तब ये गुणा का किस में बदल जाएगा, भाग के अंदर बदल जाएगा। तो यहाँ पर x लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रहा और राइट हैंड साइड की पहली जो वैल्यूशन है उसको लिख दो 8 × 15। अब भाग में बदला तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। तो अब देखो 5 की टेबल से 15 कितनी टाइम कटा, 3 टाइम कटा, तो x की वैल्यूशन कितनी आ जाएगी, 8 × 3, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 24 x की वैल्यूशन कितनी आएगी, 24 आएगी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो 5:8 है वो किसके समान अनुपात किसके हैं, 15:24 के क्या है, समान है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये इस तरीके से होते हैं समानुपात के क्वेश्चन। आपको इस तरीके से सारे के सारे समानुपात के प्रश्न मिलेंगे। एक स्टेटमेंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसी के साथ में ही हमारे अनुपात और समानुपात का टॉपिक होता है पूरा। अगला टॉपिक हम लेंगे, ज्योमेट्री का टॉपिक लेंगे, ताकि दोनों ही साथ साथ में चलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।